चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की और इस मौके पर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम के साथ तमाम राजनीतिक समीकरण पर बात हुई है। साथ ही कहा कि जेजेपी वाले खुद कंफ्यूज हैं। इसके अलावा उन्होंने एसवाइएल को लेकर भी बात रखी है। सर, आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मुलाकात की, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? क्या राजनीतिक समीकरण पर भी चर्चा हुई? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री से कुछ भी बात करो और बातें भी कोई ऐसी भी होती है जो राजनीतिक भी नहीं होती और बहुत सी राजनीतिक भी है। मैं तो मिलता रहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि चुनाव जो नज़दीक आएंगे तो राजनीतिक बात ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, गैर राजनीतिक कम रहेंगे। तो कि हमने बात की आपकी इलेक्शन स्ट्रेटजी, अब चुनावी साल है, उसमें हमारे को बैठ के इलेक्शन ऐसा लड़ना चाहिए जिससे कि लोगों को हम अपने प्रति आकर्षित कर सकें और लोगों को लगे कि हाँ दे आर कैपेबल टू गवर्न द स्टेट फॉर थर्ड टर्म। तो ये इस तरह की बातें भी हैं। फिर जो आप पूछते हो हमेशा के जजपा के साथ गठबंधन की भी बात करनी पड़ती है। फिर बातें दूसरी भी करनी पड़ती हैं कि दूसरे परिप्रेक्ष्य में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे लोग आज के दिन हमारे से थोड़े से नाराज़ हैं। नाराज़ नहीं तो वो उतने उत्साहित नहीं हैं। कार्यकर्ता की बात है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री से एक बार नहीं, मैं तो कई बार कर चुका हूँ। आप लगातार बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि इस गठबंधन से फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने इस मुद्दे पर आपसे चर्चा की? कोई बातचीत हुई? कोई लॉन्ग टर्म प्लान आप लोगों ने शेयर किया? देखिए, मैं तो उनको लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं कहता। मैं तो कहता जल्दी छुट्टी पाओ इनसे। और अब कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता मुंह से तो नहीं मेरा समर्थन करता, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब मेरे बात से सहमत है कि ये रहेंगे तो नुकसान है, इनसे जल्दी हम विदा ले लेंगे तो राजनीतिक फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो ये विदाई कब तक संभव हो सकती है सर? कितने दिन तक गठबंधन और हम देख सकेंगे? क्योंकि चुनावों का दौर भी है, आगामी समय में राजस्थान में भी चुनाव है और वहां भी अलायंस फॉर्मेशन को लेकर पूरी कोशिश जारी है। देखिए, अब जेजेपी का प्रयास यही है कि एक जगह मुंह की खाली, हरियाणा में तो अब आगे कोई उम्मीद है नहीं, इसलिए सोचते हैं कि चलो दूसरा कोई ग्रीन पॉस्चर देखो, कोई अच्छा हरा भरा मैदान हो। और राजस्थान में तो ऐसा है नहीं, उनको हरा भरा क्या, वो तो कोई घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं वो, अब बीजेपी के साथ लग के भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ज़रूर है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम अलायंस रखेंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तुमने अभी हरियाणा के मतदाताओं ने 10 सीट दी है, 46 दे देंगे तो चीफ मिनिस्टर। तो फिर या तो अलायंस के साथ करो तो फिर 46 सीटें कैसे मिलेंगी, और 46 लेनी है तो अलायंस कैसे रहेगा? तो ये जो दो किस्म की दोगली जो बात कर रहे हैं वो उनका फ्रस्ट्रेशन का एक चिन्ह है कि वो अभी अपनी स्थिति को ही नहीं समझ रहे कि हम कहाँ खड़े हैं। तो यानी उनको नुकसान उनके ही माइंडसेट से होगा, उनकी खुद की स्थिति से होगा कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको सीटें चाहिए या फिर अलायंस। मैंने बता दिया कि कंफ्यूजन वैसे तो बड़े होनहार हैं वो लोगों को कंफ्यूज करने में, लेकिन अब खुद कंफ्यूज हो गए तो अब तो ऊपर वाला ही संभालेगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे एसवाईएल के मुद्दे पर जरूर पूछना चाहूंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा है और कहा है कि मैं दोबारा से आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, बैठकर एसवाईएल के मुद्दे को सॉल्व करते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहल से क्या एसवाईएल विवाद जो इतने सालों से पेंडिंग है, अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि पंजाब सरकार भी एक्टिव रूप से इसमें इन्वॉल्व हो और सोल्यूशन निकाले, सॉल्व हो जाएगा पूरा मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, अब उसको लागू सुप्रीम कोर्ट कराए। और लागू करने का सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी है वो पहले तो ये कहा कि पंजाब सरकार से एफर्ट्स करें कि वो इसको लागू करें, जो भी काम एसवाईएल कैनाल का है। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पंजाब सरकार नहीं करती या ढील करती है या हरियाणा सरकार भी
पूरे तौर पे सक्रिय नहीं है, तो अल्टीमेटली भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की किसी न किसी सेंट्रल एजेंसी को ये काम सौंपे। तो ये, लेकिन मैं पिछले 20-30 साल से ये बात कह रहा हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक और वोट की, जब भी चुनाव होता है ना, पंजाब भी अपनी बात करेगा, हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, ये कर देंगे, हरियाणा कहेगा कि हम ये राजनीतिक बातें हैं। अगर मेरे को दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों पक्षों को बैठ के मैं फैसला ना कर दूं, तो ये कहना कि क्या, ये राजनीति से हटके अगर कोई बात करेगा तो दोनों राज्यों का भला है, लोगों का भला है, ये नहीं है। और यही बात है, किसाऊ डैम है, लखवाड़ा डैम है, पिछले 50 साल से इनको बना के रखा हुआ है, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। इनको कंसीव किए हुए 50 इयर्स हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारा देश एक है, हमारे लोग ही, पंजाब का कहेगा हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, हमारे वाले कहेंगे अच्छा इनका ट्रैफिक रोक दो। ये चीज़ें, प्रजातंत्र में इतना बड़ा मुल्क है, इसमें कहीं ना कहीं इन छोटी चीज़ों से अपनी जो, जिसको मैं ये कहूँगा अपने पर्सनल जो फेवर है, उनसे ऊपर उठ के बात करो तो सब चीज़ों का समाधान। आगे